Now the next social problem is child abuse. Abusing is the intentional injury to the child. Child abuse, according to Camp and Camp 1978, defined child abuse as the condition having to do with those who have been deliberately injured by physical attack. है ना, जो child है उसको इंटेंशनली फिजिकल अटैक किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज चाइल्ड अब्यूज. और बर्जेस के अकॉर्डिंग चाइल्ड अब्यूज रेफर टू एनी चाइल्ड हु रिसीव नॉन एक्सीडेंटल फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल इंजरी एज अ रिजल्ट ऑफ एक्ट ऑफ हिज पेरेंट्स, गार्डियन और एम्प्लॉयर्स. ठीक है, तो कोई भी बच्चा, चाइल्ड, जो नॉन एक्सीडेंटल फिजिकल और साइकोलॉजिकल इंजरी जिसको होती है, नॉन एक्सीडेंटल मतलब विदाउट एनी एक्सीडेंट, मतलब इंटेंशनल फिजिकल और साइकोलॉजिकल इंजरी होगी एज अ रिजल्ट ऑफ कि उसके पेरेंट्स, गार्डियन या एम्प्लॉयर्स कुछ ऐसी एक्टिविटी करेंगे जिसकी वजह से उसको इंटेंशनल फिजिकल और साइकोलॉजिकल इंजरी होगी. आफ्टर दैट द टाइप्स ऑफ अब्यूज, इट इज मेनली ऑफ 3 टाइप: फिजिकल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज और इमोशनल अब्यूज. फिजिकल अब्यूज क्या होता है? व्हेन द intentional act of causing injury or trauma to another person by the way of bodily contact, है ना. जब body contact के थ्रू कोई इंजरी होगी, that is called as physical abuse, such as burn, fracture, है ना, किसी की फ्रैक्चर कर दिया, ह्यूमन बाइट, दांत मार दी, एब्डोमिनल इंजरी या ब्रूशेस, है ना, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑन द स्किन. Then the sexual abuse. Sexual abuse क्या होता है? In which the कोई भी या तो एडल्ट है या ओल्डर एडोलसेंट है, वो बच्चे को सेक्सुअल स्टिमुलेशन के लिए यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सेक्सुअल अब्यूज. सच एज कैसे पता चलेगा कि कोई सेक्सुअल अब्यूज हुआ है? डिफिकल्टी इन वॉकिंग और सिटिंग, कंप्लेंट्स ऑफ पेन बोलेगा, या उसको ब्लीडिंग होगी, वनरल डिजीज हो सकती है उसको, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में अगर, या प्रेगनेंसी में ऑल्सो अगर इन केस ऑफ फीमेल. अगर फीमेल चाइल्ड को सेक्सुअली अब्यूज किया जाए, उसको सेक्सुअल स्टिमुलेशन के लिए अगर यूज किया जाता है. आफ्टर दैट इमोशनल अब्यूज, फेलियर टू प्रोवाइड फूड, है ना. क्योंकि कैसे होगा इमोशनल अब्यूज? अगर किसी को जो उसकी बेसिक नीड्स हैं वो पूरी ना की जाए, फेलियर टू प्रोवाइड फूड, क्लॉथ, शेल्टर, केयर एंड सुपरविजन, अल्कोहलिज्म, है ना, अल्कोहल इनटेक करके कोई किसी को वर्बल अब्यूज करे, ठीक है, या सेक्स रिलेशनशिप बनाए, उससे भी पर्सन मेंटली इमोशनली अब्यूज होता है, साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम आ सकती है, एंड स्मोकिंग एक्सेट्रा. तो द विक्टिम ऑफ द अब्यूज, ठीक है, जैसे फिजिकल, इमोशनल और सेक्सुअल अब्यूज है, तो इसमें विक्टिम्स कौन होते हैं? तो फिजिकल अब्यूज में बॉयज आर मोर बेटर देन द गर्ल, है ना. तो जो फिजिकल अब्यूज है उसमें बॉयज का रेट ज़्यादा है, बॉयज ज़्यादा डैमेज होते हैं एज कम्पेयर टू द गर्ल. स्कूल गोइंग चिल्ड्रन रन ग्रेटर रिस्क ऑफ बीइंग फिजिकली अब्यूज देन दोज हु डू नॉट गो टू स्कूल. जो स्कूल जाते हैं उनको ज़्यादा रिस्क है फिजिकल अब्यूज होने का एज कम्पेयर टू जो स्कूल नहीं जाते हैं. ओल्डर चिल्ड्रन 14 to 16 year आर मोर अब्यूज्ड फिजिकली देन यंगर चिल्ड्रन, एंड नॉन वर्किंग चिल्ड्रन आर बीटन मोर देन वर्किंग चिल्ड्रन. ठीक है, जो काम नहीं करते हैं उनको ज़्यादा फिजिकली अब्यूज किया जाता है देन जो काम करते हैं. अ लार्ज नंबर ऑफ अब्यूज चिल्ड्रन बिलोंग टू पुअर फैमिली. ज़्यादातर जो फिजिकल अब्यूज्ड लोग होते हैं वो पुअर फैमिली के होते हैं. मदर अब्यूज चिल्ड्रन फिजिकली मोर देन द फादर. और अगर फैमिली में भी देखा जाए तो मदर बच्चे को ज़्यादा फिजिकली अब्यूज करती है एज कम्पेयर टू फादर. फिर सेक्शुअल अब्यूज में क्या है? गर्ल आर मोर विक्टिम ऑफ सेक्शुअल अब्यूज देन द बॉयज. सेक्शुअली गर्ल को ज़्यादा अब्यूज किया जाता है एज कम्पेयर टू बॉयज. एंड द हाई प्रपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन बिकम
विक्टिम ऑफ सेक्सुअल अब्यूज व्हेन दे आर 14 और अबव 14 ईयर ऑफ एज, है ना। जब बच्चा 14 साल से बड़ा हो जाता है तो उसका रेट ज़्यादा है सेक्सुअल अब्यूज होने का। तो मेल आर यूजुअली अब्यूज सेक्सुअली बाय 1%, मेल को सिर्फ 1% सेक्सुअली अब्यूज करता है, बट फीमेल को 1 से ज़्यादा पर्सन भी सेक्सुअली अब्यूज कर सकते हैं। आफ्टर दैट इमोशनल अब्यूज, तो बॉयज़ आर मोर इमोशनली maltreated दैन द गर्ल। बॉयज़ इमोशनल अब्यूज ज़्यादा होते हैं गर्ल के कंपैरिजन में। और जो वर्किंग चिल्ड्रन हैं दे आर मच निग्लेक्टेड एज नॉन वर्किंग चिल्ड्रन। स्कूल गोइंग चिल्ड्रन आर अ लिटिल मोर maltreated दैन द नॉन स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। ठीक है, जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन होते हैं उनको ज़्यादा माल ट्रीट करते हैं, मतलब उनका ज़्यादा केयर नहीं कर पाते, ध्यान नहीं रख पाते दैन द नॉन स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। इन अ लार्ज नंबर ऑफ केसेस द पेरेंट हु निग्लेक्टेड द चाइल्ड आर दोज हुज इनकम इज लो, है ना। ज़्यादातर देखा जाए तो कौन से बच्चे निग्लेक्ट होते हैं, जिनके जो इनकम है या तो लो है पेरेंट्स की, या तो पेरेंट्स के ऊपर क्या है, लायबिलिटीज हैं, है ना, बर्डन है, और हु आर मिडिल एज्ड, या तो जो मिडिल एज के हैं, इलिटरेट हैं, लेस एजुकेटेड हैं, एंड हु आर एंगेज्ड इन लो स्टेटस जॉब, और जो ऐसी जॉब करते हैं जहाँ पे उनकी जॉब में जो उनका स्टेटस है वो लो स्टेटस है। आफ्टर दैट द कॉजेज ऑफ चाइल्ड एब्यूज, फिजिकल एब्यूज के क्या कॉजेज हैं, रिलेशन बिटवीन पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रन, कि अगर पेरेंट्स और चिल्ड्रन का रिलेशन कैसा है ना, अगर अच्छा नहीं है तो फिजिकल अब्यूज ज़्यादा होगा। डिसओबेइंग पेरेंट्स, अगर बच्चा अपने पेरेंट्स को डिसओबे करता है, उनकी बात नहीं मानता है, तो फिजिकली अब्यूज हो सकता है। नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन स्टडी, स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ टाइम अवे फ्रॉम द होम, अगर घर से बाहर रहेगा, है ना, जब घर आएगा तो पेरेंट्स उसको फिजिकली अब्यूज कर सकते हैं। मिसबिहेवियर फ्रॉम आउटसाइडर, किसी के साथ अगर मिसबिहेव कर दिया, अच्छा बिहेव नहीं किया, या एबनॉर्मल एंटी सोशल बिहेवियर शो किया, जैसे चोरी करना, स्मोक करना। देन द कॉजेज ऑफ सेक्सुअल अब्यूज, फैमिली एनवायरनमेंट, फैमिली स्ट्रक्चर, सिचुएशनल फैक्टर, फेल टू पेरेंट चाइल्ड रिलेशन, है ना, अगर पेरेंट्स चिल्ड्रन का रिलेशन अच्छा नहीं है, ठीक है, एंड लैक ऑफ एडिक्वेट कंट्रोल। देन द कॉजेज ऑफ इमोशनल अब्यूज, पॉवर्टी, एल्कोहलिज्म ऑफ पेरेंट्स, है ना, अगर पेरेंट्स एल्कोहल इंटेक करते हैं, माल ट्रीटमेंट फेस्ड बाय द चिल्ड्रन, और डेफिशिट पेरेंटल कंट्रोल, अगर पेरेंट्स का कंट्रोल बच्चे पे नहीं है। आफ्टर दैट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ चाइल्ड अब्यूज, है ना, चाइल्ड अब्यूज के क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। एनकरेज चाइल्ड टू लाई, बच्चा ज़्यादा झूठ बोलेगा, फियर होगा, उसको डर लगेगा। लो चाइल्ड सेल्फ एस्टीम, बच्चे का जो सेल्फ एस्टीम है, कॉन्फिडेंस है, वो लो होगा। ब्लाइंडनेस, अगर फिजिकल अब्यूज़ कर रहे हैं ना, उस टाइम पे इंजरी हो सकती है बच्चे को, ब्लाइंडनेस। मेंटल रिटार्डेशन में ऑल्सो अगर मेंटल रिटार्डेशन में क्या होता है, जो मेंटल एबिलिटी है दैट इज़ बिलो एवरेज, और जो स्किल भी होते हैं, डे टू डे स्किल होते हैं, दे आर ऑल्सो डिक्रीज्ड। और इमोशनल रिटार्डेशन, इमोशनली भी बच्चा मैच्योर नहीं हो पाएगा। स्टंटिंग ऑफ ग्रोथ, इट मीन्स कि जो बच्चे की ग्रोथ है उसकी एज के अकॉर्डिंग उसकी ग्रोथ कम है, एंड डेथ में ऑल्सो occur। तो इसके लिए क्या रेमेडियल मेयर कर सकते हैं, तो उसके लिए जहाँ अगर पता है कि यहाँ पे बच्चे को अब्यूज़ किया जाता है ना, तो वैसे घर का विजिटिंग करनी चाहिए, सच एज विजिटिंग बाय द पब्लिक हेल्थ नर्स to the family who are risk of using violence against children। जो बच्चा है लीगल हेल्प भी ले सकता है। educating people to postpone to have children until they are sufficiently mature to be adequately parent, है ना। तो अगर जो पेरेंट्स अभी वो बच्चे का बर्डन अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको अपना जो कंसेप्शन है ना, तो उसको पोस्टपोन कर देना चाहिए, कुछ टाइम उनको वेट करना चाहिए, जब वो सफिशिएंट हो जाएंगे तभी उनको प्लानिंग करनी चाहिए। एंड स्ट्रेंथनिंग द इंडिविजुअल एंड हिज फैमिली फॉर अवॉइडिंग वायलेंस। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज डेलिक्वेंसी। डेलिक्वेंसी का मतलब है कि जो मेनली इसमें हम जुवेनाइल डेलिक्वेंसी पढ़ेंगे। जुवेनाइल का मतलब होता है यंग चाइल्ड, ये चाइल्ड छोटा बच्चा जो होगा है ना, 18 साल से जो छोटा है, जब वो कुछ
लॉ ब्रेक करेगा, ठीक है, तो उस चीज को जुवेनाइल डेलिक्वेंसी बोला जाता है। जुवेनाइल डेलिक्वेंट आर सिंपली अंडर एज क्रिमिनल कॉन्स्टिट्यूट क्राइम, है ना। ये अंडर एज क्रिमिनल्स होते हैं, मतलब 18 साल से छोटे होंगे, बच्चे होंगे जो कोई क्राइम करेंगे, बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 7 to 18 ईयर एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ ऑफ लैंड। तो डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू रेकलेस द टर्म जुवेनाइल डेलिक्वेंसी अप्लाइज टू द वायलेशन ऑफ क्रिमिनल कोड, है ना, कि जो क्रिमिनल कोड है जब उनको ब्रेक करेंगे एंड और परस्यू टू सर्टेन पैटर्न ऑफ बिहेवियर डिसअप्रूव्ड फॉर चिल्ड्रन, जो बच्चे के लिए वो ऐसा बिहेवियर शो करेंगे जो बच्चे के लिए क्या है, डिसअप्रूव्ड है, अप्रोप्रिएट नहीं है, तो उसको हम जुवेनाइल डेलिक्वेंसी बोलेंगे ना। एक तो वो क्या करेगा, क्राइम करेगा, एंड अंडर एज बच्चा है बट क्या कर रहा है, क्राइम कर रहा है ना, जो क्रिमिनल कोड है उनको वायलेट कर रहा है, उनको ब्रेक कर रहा है, और दूसरा वो कुछ एबनॉर्मल डिसअप्रूव्ड बिहेवियर शो करेगा। द डेलिक्वेंट रेट आर मच हायर अमंग बॉयज, है ना, बॉयज ज़्यादा डेलिक्वेंट बिहेवियर शो करते हैं देन गर्ल, दैट इज गर्ल कमिट लेस डेलिक्वेंट देन द बॉयज। सो डेलिक्वेंट रेट टेंड टू बी हाईएस्ट ड्यूरिंग अर्ली एडोलसेंट, तो 12 से 16 साल तक की जो एज है उसमें डेलिक्वेंट रेट हाई है। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी इज मोर इन अर्बन दैन द रूरल फिनोमिना, अर्बन एरिया में जुवेनाइल डेलिक्वेंसी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू रूरल एरिया। चिल्ड्रन लिविंग विद पेरेंट्स एंड गार्डियन आर फाउंड टू बी मोर इन्वॉल्व इन द जुवेनाइल क्राइम, जो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं उनमें ज़्यादा देखा गया है जुवेनाइल क्राइम का। लो एजुकेशनल बैकग्राउंड इज द प्राइम एट्रीब्यूट टू डेलिक्वेंसी, ना, जहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस या तो एजुकेशनल लेवल कम है वहाँ पे जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के ज़्यादा केसेस देखे गए हैं। आफ्टर दैट द कॉजेज ऑफ जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, सोशल माल एडजस्टमेंट, है ना, कि जो पर्सन है सोसाइटी में एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। पॉवर्टी, जैसे कि हमने पढ़ा कि पॉवर्टी की वजह से भी बच्चा क्राइम करेगा। डिस्टर्ब्ड होम कंडीशन, अगर उसकी घर की कंडीशन अच्छी नहीं है, लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, ठीक है। अल्कोहलिज्म, अगर अल्कोहल इनटेक किया है तब भी वो एबनॉर्मल बिहेवियर शो करेगा। ये ड्रग एडिक्शन है, ये मॉडर्न वे ऑफ लिविंग, अगर वो अपना जो लाइफ स्टाइल है वो है तो क्या बच्चा पॉवर्टी का है या लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का है, बट वो मॉडर्न वे ऑफ लिविंग एज्यूम करना चाहता है कि अपने लाइफ स्टाइल में मॉडर्न वेज वो लेना चाहता है, तो उसलिए भी वो क्राइम कर सकता है। तो प्रिवेंटिव प्रोग्राम इसके लिए क्या चलाए हैं, जनरल इम्प्रूवमेंट इन द इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी, है ना, कि जो सोसाइटी है उसमें थोड़ी इम्प्रूवमेंट की जाए, एंड जो पुअर फैमिलीज हैं उनकी इनकम बढ़ाई जाए, प्रोवाइडिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज टू चिल्ड्रन, एस्टेब्लिशिंग स्कूल, है ना, अच्छे से अच्छे स्कूल बनाए जाएं ताकि लोग एजुकेट हो पाए, बिकॉज ये इलिटरेसी में ज़्यादा चांसेस है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के। इम्प्रूविंग जॉब कंडीशन, लोगों की जॉब कंडीशन इम्प्रूव की जाए, प्रोवाइडिंग रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ इन द नेबरहुड, है ना, जो सोसाइटी है वहाँ पे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ बनाई जाए। इम्प्रूविंग मैरिटल रिलेशन थ्रू फैमिली काउंसलिंग सर्विसेज, अगर जो मैरिटल रिलेशन है वो अच्छा नहीं है तो ऐसे लोगों की काउंसलिंग की जाए, क्योंकि अगर मैरिटल रिलेशन अच्छा नहीं होगा उसका इफेक्ट किसके ऊपर हो रहा है, बच्चों के ऊपर हो रहा है, विच में लीड टू दैम फॉर क्राइम। तो इम्पार्टिंग मॉरल एंड सोशल एजुकेशन, बच्चों को मॉरल्स बताए जाए, सही गलत चीज़ें बताई जाए, उनको सोशल एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज क्राइम। तो अकॉर्डिंग टू थॉर्स्टन सैलिन हैज़ डिस्क्राइब्ड इट एज वायलेशन ऑफ कंडक्ट नॉर्म्स ऑफ अ नॉर्मेटिव ग्रुप। वायलेशन मतलब ब्रेक करना, है ना, तो जो स्टैंडर्ड हैं, जो नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, जब उनको ब्रेक करेंगे दैट इज कॉल्ड एज क्राइम। मोरर हैज डिफाइंड इट एज एन एंटी सोशल एक्ट, तो क्राइम क्या है, एक एंटी सोशल एक्ट है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्राइम, क्राइम के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हॉल जेरोम अकॉर्डिंग टू हिम नो एक्शन इज टू बी व्यूड एज क्राइम, है ना, कोई भी एक्शन को क्राइम नहीं बोल सकते जब तक उसमें ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट नहीं होंगे। तो इट इज लीगली
फॉरबिडन, ठीक है। जो क्राइम है वो क्या है, लीगली अलाउड नहीं है। नॉट फॉरबिडन का मतलब होता है विच इज नॉट अलाउड, ठीक है। तो लीगली ये अलाउड नहीं है। इट इज इंटेंशनल, वो जानबूझ के किया जाएगा, ठीक है। जो क्राइम है, पर्सन क्या है, जानबूझ के क्राइम करेगा। इट इज हार्मफुल टू द सोसाइटी, सोसाइटी के लिए वो चीज हार्मफुल है। एंड इट इज अ क्रिमिनल ऑब्जेक्ट, इट हैज क्रिमिनल ऑब्जेक्टिव। तो जो इंटेंशनली किया जाए तो वो क्या है, क्रिमिनल ऑब्जेक्टिव होगा कि जानबूझ के किया जा रहा है ना। एंड सम पेनल्टी इज प्रिस्क्राइब फॉर इट, और उसके लिए अगर वो काम करेंगे तो उसके लिए कुछ ना कुछ पेनल्टी गवर्नमेंट को, उस इंसान को, गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी, जैसे कि आइदर इन द फॉर्म ऑफ मनी और इम्प्रिजनमेंट। तो कॉजेज ऑफ क्राइम, क्राइम के क्या कॉजेज हैं? लैक ऑफ कंट्रोल ऑफ हेड ऑफ फैमिली ओवर इट्स मेंबर, कि जो हेड ऑफ फैमिली है अपने फैमिली मेंबर के ऊपर कंट्रोल नहीं रख पा रहा है। इंटॉक्सिकेशन, जैसे कि ड्रग एडिक्शन है, अल्कोहल ड्रिंक है, इट्स प्रोट क्राइम रेट, इसकी वजह से क्राइम रेट इंक्रीज हो जाता है, सडनली इंक्रीज हो जाता है। जब पर्सन अल्कोहल इंटेक करेगा, ड्रग्स लेगा, तो इट में इंक्रीज द क्राइम रेट। ड्यू टू सम रिलीजियस सुपरस्टिशन, है ना, कुछ जो धारणाएं हैं, बिलीव्स हैं, रिलीजियस बिलीफ, उसकी वजह से भी क्राइम होते हैं। फॉल्टी एजुकेशनल सिस्टम, अगर एजुकेशनल सिस्टम अच्छा नहीं है तो बच्चों को अच्छी चीज़ें नहीं सिखा पाएंगे, लोगों को अच्छी चीज़ें नहीं सिखा पाएंगे। डिफेक्टिव मैरिजेस, जिसकी जो मैरिज रिलेशनशिप है अगर अच्छा नहीं है, डिफेक्टिव है, तो उसकी वजह से भी क्राइम है। पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। आफ्टर दैट कन्फाइनमेंट ऑफ करेक्शन ऑफ क्रिमिनल, है ना। तो इसके लिए दो मेथड है कि जिसने क्राइम किया है उसके करेक्शन के लिए क्या चीज़ें की गई हैं। दो मेथड हैं। इट इज़ यूज्ड इन अवर सोसाइटी इन पनिशिंग ट्रीटिंग द क्रिमिनल, या तो इम्प्रिजनमेंट है, ठीक है, या तो रिलीज ऑन प्रोबेशन। तो फर्स्ट है प्रिजन, द कंडीशन इन विच जेल वर हॉरिबल अप टू 1990 to 20, and it was after recommendation of 1919 to 20 Indian Jail Reform Committee that changes like classification, segregation of prisoner, education, recreation, assigning productive work and opportunity for maintaining contact with family and society were introduced in maximum security prison, है ना। फर्स्ट है कि प्रिजन में रखना उनको। पर पहले 1919 से 20 से पहले वाली जो जैसे जेल्स होती थी वो बहुत हॉरिबल होती थी, है ना। उसके बाद कुछ रिफॉर्म्स हुई, है ना। इंडियन जेल में कुछ रिफॉर्म कमेटी बनाई गई, जिसके बाद जो भी क्राइम करने वाला था उनको क्लासिफाई किया गया। अब जो मर्डरर होगा उसको अलग कैटेगरी में रखा जाएगा, है ना। जिसने चोरी की है उसको अलग कैटेगरी में रखा जाएगा। सेग्रीगेशन ऑफ प्रिजनर, मतलब जो प्रिजनर थे उनको डिवाइड किया गया। एजुकेशनल फैसिलिटी प्रोवाइड की गई जेल में। रिक्रिएशनल एक्टिविटी, असाइनिंग प्रोडक्टिव वर्क, उनसे वहीं पे ऐसे काम करवाए गए जिनसे प्रोडक्शन होती थी, है ना। और उनके जो फैमिली मेंबर थे वो भी उनसे मिल सकते थे। तो दैट इज सेंट्रल जेल, डिस्ट्रिक्ट जेल और सब जेल। जो जेल को क्लासिफाई किया गया था सेंट्रल जेल, डिस्ट्रिक्ट जेल और सब जेल में क्लासिफाई किया गया था। आफ्टर दैट सेकंड है प्रोबेशन। प्रोबेशन इज एन अल्टरनेट टू द प्रिजन, है ना। कुछ को तो प्रिजन में रखा गया बट कुछ को प्रोबेशन में, मतलब it is a suspension of sentence of an offender by the court and release him on certain condition, है ना। मतलब जो ऑफेंडर है जिसने क्राइम किया है उसको कुछ कंडीशन के ऊपर कोर्ट रिलीज कर देता है टू लीव इन द कम्युनिटी, कि वो अपने कम्युनिटी में रह सकता है, जैसे बेल पे, है ना। विद और विदाउट द सुपरविजन ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर। तो उसको सुपरविजन कौन करेगा? प्रोबेशन ऑफिसर उसको सुपरवाइज करता है कि ये सही बिहेव कर रहा है या अभी भी नॉर्मल बिहेव कर रहा है। तो थ्रू सेक्शन 362 इन 1898 आईपीसी परमिटेड रिलीज ऑफ एन ऑफेंडर ऑन प्रोबेशन। तो जो भी क्रिमिनल होगा जिसने ऑफेंड किया है, ऑफेंस किया है, क्राइम किया है, उसको प्रोबेशन के ऊपर छोड़ सकते हैं अकॉर्डिंग टू आईपीसी इंडियन पैनल कोड
conduct in 1898 के अकॉर्डिंग only is applied only to juvenile delinquent and the first offender, है ना। तो प्रोबेशन के ऊपर किसको छोड़ेंगे, एक तो जो जुवेनाइल डेलिक्वेंट है, छोटा बच्चा है जिसने क्राइम किया है उसको छोड़ सकते हैं, या फर्स्ट ऑफेंडर जिसने पहली बार कोई क्राइम किया है उसको भी प्रोबेशन के ऊपर छोड़ सकते हैं। After that, next is substance abuse. The term substance can refer to any physical matter. Substance abuse or drug addiction. Substance abuse may be perceived both as abnormal behavior or as social problem, है ना। दोनों चीज़ें ये क्रिएट करता है, abnormal behavior भी पर्सन शो करेगा और ये एक social problem भी है। In spite of this increase, drug abuse in India is still considered more as an abnormal behavior than an antisocial behavior, है ना। तो antisocial behavior से ज़्यादा जो substance abuse है उसको abnormal behavior देखा जाता है। And where researches has been conducted on drug abuse in India in the last 2 decades by medical scientists. तो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा researches भी की गई हैं। After that, motivation in drug uses, है ना। psychological causes, क्यों ड्रग यूज़ करते हैं, एडिक्शन क्यों करते हैं, अपनी टेंशन को रिलीज़ करने के लिए, डिप्रेशन को कम करने के लिए, रिमूविंग इनहिबिशंस, है ना, सेटिस्फाइंग इंटरेस्ट, रिमूविंग बोर्डम, है ना, ताकि पर्सन बोर ना हो, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए भी कुछ पीते हैं। गेटिंग किक्स, है ना, लाइफ में कुछ नया करने के लिए। फीलिंग हाई एंड कॉन्फिडेंट एंड इंटेंसिफाइंग परसेप्शन। तो ये कुछ साइकोलॉजिकल कॉजेज थे। आफ्टर दैट सोशल कॉजेज लाइक फैसिलिटेटिंग सोशल एक्सपीरियंस, है ना, नया सोशल एक्सपीरियंस पाने के लिए। बीइंग एक्सेप्टेड बाय फ्रेंड एंड चैलेंजिंग सोशल वैल्यूज़, है ना, कि ताकि उनके फ्रेंड उसको एक्सेप्ट करें। अब जैसे ग्रुप है, सारे ड्रिंक करें, उसमें एक ड्रिंक नहीं करता है तो वो क्या चाहेगा कि मेरे फ्रेंड मुझे एक्सेप्ट करें, तब वो ड्रिंक कर लेगा, अब्यूज़ कर लेगा, ठीक है, ये ड्रग्स ले लेगा। आफ्टर दैट फिजियोलॉजिकल कॉजेज क्या है, लाइक इंक्रीजिंग सेक्शुअल एक्सपीरियंस, रिमूविंग पेन एंड गेटिंग स्लीप। After that, other causes are like improving study, depending self-understanding and solving personal problem, etc. These are the some of the causes of drug uses: psychological causes, social causes, physiological causes और other causes. तो how to control substance abuse, कैसे इनको control किया जाए। आफ्टर दैट, हाउ टू कंट्रोल सब्सटेंस एब्यूज, टीचिंग एजुकेशन अबाउट ड्रग, है ना, कि जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, उसमें ड्रग्स के बारे में एजुकेट किया जाए, पर्टिकुलरली दोज लिविंग इन द हॉस्टल एंड वे फ्रॉम कंट्रोल ऑफ देयर पेरेंट्स एंड अवे फ्रॉम द कंट्रोल, अवे होगा यहाँ पे, अवे फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ देयर पेरेंट्स, है ना। जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, क्योंकि पेरेंट का कंट्रोल उनके ऊपर तो नहीं है ना, तो उनको ज़्यादा ज़रूरत है एजुकेट करने की। एंड लिविंग इन, या तो जो स्लम में रहते हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर हैं, ट्रक ड्राइवर, रिक्शा पुलर हैं, उनको ज़्यादा ज़रूरत है इस बारे में एजुकेट करने की। पेरेंट्स हैव टू प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन इम्पार्टिंग एजुकेशन, तो पेरेंट्स इस बारे में, एजुकेशन के बारे में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि वो अपने बच्चों को ड्रग एब्यूज़, ड्रग के क्या साइड इफ़ेक्ट हैं उस बारे में बता सकते हैं। चेंजिंग फिजिशियन एटीट्यूड, द डॉक्टर हैव टू शो अ ग्रेटर केयर इन कंट्रोलिंग द साइड इफ़ेक्ट ऑफ द ड्रग्स। तो ड्रग्स हेल्प मैनी येट देयर आर डेंजर्स ऑफ ओवर डिपेंडेंसी, है ना। तो ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट को क्या है, कम करने की ज़रूरत है कि उसके साइड इफ़ेक्ट कम हो, और थ्रू ड्रग हेल्प मैनी, तो ड्रग्स मतलब जो ड्रग्स हैं वो हमारी डिजीज़ को भी ट्रीट करने में हेल्पफुल होते हैं, बट उसके क्या है, साइड इफ़ेक्ट भी काफ़ी होते हैं। थस पीपल कम टू डिपेंड मोर ऑन मेडिकेशन देन ऑन फिजिशियन, तो जो लोग हैं ज़्यादातर किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ड्रग के ऊपर, rather than the physician, which is a dangerous practice. After that, rehabilitation center बनाए गए हैं substance abuse के लिए, de-addiction centers बनाए गए हैं। आफ्टर दैट, द काउंसलिंग टू द पेरेंट्स, पेरेंट्स को भी काउंसिल किया जाए। कम्युनिकेट ओपनली विद द चिल्ड्रन, के अपने बच्चों से ओपनली इस बारे में बात करें, उनकी प्रॉब्लम्स सुने कि उनको क्या प्रॉब्लम्स हैं, एंड
टीच देम हाउ टू हैंडल दिस प्रॉब्लम। एंड जो भी बच्चा एक्टिविटी करता है उसमें पेरेंट्स को इंटरेस्ट लेना चाहिए एंड उनको ये भी पता होना चाहिए कि उनके बच्चे के किस टाइप के फ्रेंड्स हैं, कैसे फ्रेंड सर्कल उनके बच्चों का है। आफ्टर दैट कीप ट्रैक ऑन प्रिस्क्राइब ड्रग इन होम, है ना, जो भी ड्रग्स घर में है उसके बारे में भी उनको पता होना चाहिए। आफ्टर दैट द टीचर्स कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं ड्रग एडिक्शन को? दे कैन डिस्कस डेंजर ऑफ ड्रग एब्यूज विद द स्टूडेंट बाय टेकिंग इनफॉर्मली एंड ओपनली, है ना, बच्चों से जो उनके स्टूडेंट हैं उनसे ड्रग एब्यूज के क्या डेंजर है, क्या हेल्थ के ऊपर इफेक्ट हो सकता है, तो उस बारे में बात करनी है। दे कैन कीप देमसेल्फ इंटरेस्टेड इन देयर स्टूडेंट इंटरेस्टेड है एक्टिविटी, है ना, जिन एक्टिविटीज़ में स्टूडेंट को इंटरेस्ट है वो एक्टिविटीज़ करवाए। एंड they can encourage them to volunteer information on a incidents of drug abuse। अगर वो ड्रग अब्यूज़ के बारे में कुछ जानते हैं तो वो खुद उस बारे में इंफॉर्मेशन दे। एंड दे कैन टॉक अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ एडोलसेंस एंड गाइड स्टूडेंट हाउ टू सॉल्व दैम, है ना, तो वो एडोलसेंट में क्या क्या स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो सकती है उस बारे में उनसे बात कर सकते हैं और उनको गाइड कर सकते हैं कि उन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। एंड दे कैन हेल्प देम इन सिलेक्टिंग कैरियर ऑप्शन एंड सेटिंग गोल, है ना, उनके कैरियर के बारे में बात कर सकते हैं, कैसे वो अपने गोल को अचीव करेंगे। तो दिस टेक्निक कैन हेल्प टू रिड्यूस द ड्रग एडिक्शन। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज डाउरी सिस्टम। तो डाउरी इज अ सोशल प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू मैक्स रेडिन। डाउरी क्या है? इट इज अ प्रॉपर्टी विच अ मैन रिसीव फ्रॉम हिज वाइफ और हर फैमिली एट द टाइम ऑफ मैरिज, है ना, मैरिज के टाइम पे जो एक दूल्हा होगा या मैन होगा अपनी वाइफ की साइड से जो प्रॉपर्टी रिसीव करेगा दैट इज कॉल्ड एज डाउरी। तो डाउरी डिपेंड ऑन फॉलोइंग फैक्टर, बॉयज, सर्विस एंड सैलरी, है ना, किनके ऊपर डाउरी डिपेंड करता है कि जो लड़का है दूल्हा है वो क्या सर्विस करता है, कितनी उसकी सैलरी है, सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द गर्ल्स फादर, है ना, गर्ल के जो फादर है उनका सोसाइटी में क्या स्टेटस है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बॉय की क्या है, गर्ल की क्या है, गर्ल्स वर्किंग एंड हर सैलरी, बॉयज ब्यूटी एंड फीचर्स, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज फैमिली, है ना, लड़का और लड़की की साइज का फैमिली का क्या साइज है, क्या कंपोजिशन है, इसके ऊपर भी। आफ्टर दैट कॉजेस ऑफ डाउरी सिस्टम। क्या कॉजेज हैं? डिज़ायर एंड एस्पिरेशन ऑफ एवरी पेरेंट टू मैरी हर डॉटर इन द हायर और रिच क्लास, है ना, कि उनको क्या लगता है कि जितनी ज़्यादा डाउरी देंगे उतना ही रिच क्लास में हमारी लड़की की शादी हो सकती है। और टू इम्प्रूव कंफर्ट एंड सिक्योरिटी टू द डॉटर, अपनी जो बेटी है उसकी सिक्योरिटी के लिए, उसकी कंफर्ट के लिए भी दहेज देते हैं। सोशल कस्टम, क्योंकि ये प्रथा क्या है पहले से चली आ रही है तो इट इज़ अ सोशल कस्टम, तो सोशल कस्टम को एकदम से ख़त्म करना इम्पॉसिबल है। मैरिज इन द सेम कास्ट, है ना, जैसे कि नॉर्मली क्या है सेम कास्ट में मैरिजेस होती हैं विच में रिजल्टेड इन द पॉसिटी ऑफ यंग बॉयज़, है ना, जिस वजह से जो यंग बॉयज़ हैं उनका नंबर कम हो गया है, हु हैव हाई सैलरीड जॉब, है ना, जिनकी सैलरी अच्छी है, जॉब अच्छी है, कैरियर अच्छा है, तो ऐसे जो लड़के हैं उनकी क्वांटिटी क्या है सोसाइटी में कम है, तो दे हैव बिकम स्कार्स, है ना, तो उनकी लिमिटेड क्वांटिटी है, तो देयर पेरेंट डिमांड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम द गर्ल पेरेंट। तो ऐसे जो लड़के हैं उसके पेरेंट्स लड़की वालों से क्या है काफ़ी ज़्यादा डाउरी मांगते हैं, काफ़ी ज़्यादा दहेज मांगते हैं। सम पीपल गिव एंड टेक डाउरी, है ना, कुछ डाउरी जो दहेज है देते हैं लेते हैं, क्यों? क्योंकि बिकॉज देयर पेरेंट्स हैज एंसेस्टर हैज़ बीन प्रैक्टिसिंग इट, क्योंकि उनके जो पूर्वज थे वो भी वही चीज़ प्रैक्टिस करते थे।
आफ्टर दैट डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आया था 1961 में. दिस एक्ट वॉज पास्ड ऑन मई 20, 1961. अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट एन एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट फॉर मोर देन 2000 इज नॉट परमिटेड. है ना, 2000 से ज़्यादा मतलब अगर गिफ्ट देना है तो वो परमिटेड नहीं है. बट इफ एनी वन फाउंड टेकिंग डाउरी, अगर कोई डाउरी देता हुआ या के बारे में पूछता हुआ पाया गया तो उसको पेनल्टी मिलेगी, पेनल्टी देनी पड़ेगी. क्या पेनल्टी देनी पड़ेगी? 6 मंथ की इम्प्रिजनमेंट और 5,000 रुपये का फाइन फॉर इट्स वायलेशन. जो इस लॉ को, इस एक्ट को जो वायलेट करेगा, ब्रेक करेगा. बट उसके लिए क्या है, द पुलिस कैन नॉट टेक एनी एक्शन. तब तक एक्शन नहीं ले सकती जब तक कोई इस बारे में कंप्लेंट लॉन्च ना करे. आफ्टर दैट नेक्स्ट इज अल्कोहलिज्म. अल्कोहलिज्म एक वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है, मेडिकल प्रॉब्लम है. अल्कोहल कंजप्शन हैज़ बीन इंक्रीज इन क्वांटिटी एंड फ्रीक्वेंसी. है ना, जो अल्कोहल का कंजप्शन है वो क्वांटिटी में भी इंक्रीज हुआ है और फ्रीक्वेंसी में भी इंक्रीज हुआ है. मतलब दिन में जैसे ज़्यादा अल्कोहल इनटेक करना है ना, ऐसी चीज़ें देखी गई है. तो अल्कोहलिज्म इज ऑल्सो नोन एज अल्कोहल डिपेंडेंस, क्योंकि जो पर्सन है अल्कोहल के ऊपर डिपेंड हो जाएगा. तो इट इज़ अ डिजीज दैट इंक्लूड, इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी? क्रेविंग, लॉस ऑफ कंट्रोल, फिजिकल डिपेंडेंस और टॉलरेंस. क्रेविंग का मतलब क्या होता है? अ स्ट्रॉन्ग डिजायर. ठीक है, कि कोई स्ट्रॉन्ग इच्छा हमारी, दैट इज क्रेविंग होगी पर्सन को. लॉस ऑफ कंट्रोल, वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाएगा. नॉट बीइंग एबल टू स्टॉप ड्रिंकिंग, है ना, मतलब अपने ऊपर वो कंट्रोल नहीं रख पाएगा. फिजिकल डिपेंडेंस हो जाएगी. अगर पर्सन विड्रॉ करता है तो उसमें सिम्टम अपीयर हो जाएंगे, जैसे कि नोजिया, स्वेटिंग, एंजाइटी. है ना, जब वो अल्कोहल पीना बंद कर दे तो उसको फिजिकल डिपेंडेंस हो जाएगी, उसको कुछ सिम्टम अपीयर होंगे. और टॉलरेंस, तो टॉलरेंस का मतलब क्या होता है कि द नीड टू ड्रिंक ग्रेटर अमाउंट ऑफ अल्कोहल टू गेट हाई. है ना, मतलब उसको जो नशे के लिए जो अल्कोहल का अमाउंट है वो क्या है, फ्रिक्वेंटली इंक्रीज होता रहेगा. पहले उसको 1 गिलास से नशा हो जाता था, अभी क्या है 2, 3, 4, 5, 6 गिलास वो पीता है. दैट इज टॉलरेंस. आफ्टर दैट द कॉजेज इंक्लूड, क्या कॉजेज है अल्कोहल इनटेक के? अनएम्प्लॉयमेंट, लिविंग अवे फ्रॉम होम, ब्रोकन होम, वन पेरेंट फैमिली, पीयर प्रेशर, स्ट्रेस, पॉवर्टी. ये सिंबल ऑफ प्रेस्टीज. कुछ क्या मानते हैं कि जो ड्रिंक करते हैं वो प्रेस्टीज का सवाल है ना, कि जैसे आर्मी में देखा जाए, आर्मी में क्या है, जो ऑफिसर्स हैं वो ड्रिंक करते हैं बिकॉज इट इज़ टेकन एज अ सिंबल ऑफ प्रेस्टीज. आफ्टर दैट द प्रिवेंशन, आइडेंटिफाई द रिस्क फैक्टर, स्टार्ट अवेयरनेस प्रोग्राम, एजुकेट करना है पब्लिक को रिगार्डिंग द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अल्कोहल, क्योंकि इसमें क्या है, बॉडी डिपेंडेंट हो रही है, लीवर के ऊपर इफेक्ट होगा, लीवर डैमेज हो जाएगा. एंड एस्टेब्लिश सोशल और हेल्थ वेलफेयर सर्विसेज. आफ्टर दैट last is handicapped. According to Johan M. Last, handicapped may be defined as reduction in a person capacity to fulfill a social role. ठीक है, कि जो पर्सन है अपना जो सोसाइटी में रोल है या सोशल रोल है उसको अच्छे से वो फुलफिल नहीं कर पाता है. क्यों? ड्यू टू इम्पेयरमेंट, या तो उसको कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, इनएडिक्वेट ट्रेनिंग फॉर द रोल, या तो उसको अच्छी ट्रेनिंग अपना रोल परफॉर्मेंस के लिए नहीं मिली है, या कुछ अदर सर्कमस्टेंसेस की वजह से. तो हैंडीकैप्ड डिफरेंट टाइप का है. इट मे बी इंट्रेंसिंग और एक्सट्रेंसिंग. इंट्रेंसिंग सच एज ब्लाइंडनेस, इंटरनल जो होगी. एक्सट्रेंसिंग हैंडीकैप्ड मीन्स लॉस ऑफ पेरेंट्स, जैसे किसी के पेरेंट्स की डेथ हो गई है ना, और जो बच्चा है वो अकेला रह गया, तो दैट इज एक्सट्रेंसिंग हैंडीकैप्ड, कि जो अपना रोल है बच्चा अच्छे से नहीं फुलफिल कर पाएगा. It can be primary and secondary. Primary include blindness, secondary include poverty. और mainly handicapped is classified into 3 classes: physical handicapped, mentally handicapped और socially handicapped. तो physical handicapped में क्या आ जाएगा, जैसे कि blind, deaf, mute, cleft palate. क्लेफ्ट पैलेट में क्या है कि जो पैलेट के टिश्यूज हैं वो प्रॉपरली नहीं बन पाएंगे एट द टाइम ऑफ when the child is in the womb. Cerebral palsy, है ना, paralysis of the
brain which may lead to paralysis of the body, road accident, burn etc. तो ये किस वजह से हो सकता है? ड्यू टू बर्थ डिफेक्ट, है ना, बर्थ के टाइम पे ही कोई डिफेक्ट है, जैसे कि क्लेफ्ट पैलेट है, ठीक है, या इन्फेक्शन हो गया जैसे मेनिंजाइटिस है, एंसेफेलाइटिस है, ब्रेन इन्फेक्शन हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया. आफ्टर दैट मेंटली हैंडीकैप्ड. मेंटल हैंडीकैप्ड इंक्लूड मेंटल रिटार्डेशन, कि जो पर्सन है उसके जो इंटेलेक्चुअल स्किल है वो बिलो एवरेज है और द पर्सन इज अनेबल टू डू हिज डे टू डे एक्टिविटीज, या सब एवरेज इंटेलेक्चुअल फंक्शन है ना, उसके जो इंटेलेक्चुअल फंक्शन है वो नॉर्मल से भी बहुत कम है. कॉजेज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन क्या है? जेनेटिक्स, एनवायरमेंट. आफ्टर दैट सोशली हैंडीकैप्ड. तो सोशली हैंडीकैप्ड चाइल्ड कौन से होते हैं? These are the child whose opportunity for a healthy personality development is decreased. फॉर एग्जाम्पल पेरेंटल इनएडिक्वेसी है ना, जैसे किसी के पेरेंट्स की डेथ हो गई, लैक ऑफ स्टिमुलेशन ऑफ लर्निंग प्रोसेस, तो दीज आर द सोशली हैंडीकैप, जिस वजह से वो सोशल रोल को फुलफिल नहीं कर पाएंगे. आफ्टर दैट द प्रिवेंशन इंक्लूड कैसे कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है हैंडीकैप्ड को. जैसे कुछ जो प्रॉब्लम है वो क्या है? जेनेटिक है, हेरिडिटरी है ना, तो उसके लिए जेनेटिक काउंसलिंग की ज़रूरत है. आइडेंटिफाई पीपल एट रिस्क, आइडेंटिफाई करना है कौन से पर्सन रिस्क पे हैं. इम्यूनाइजेशन कर सकते हैं इन्फेक्शंस के लिए. एंड एडिक्वेट न्यूट्रिशन शुड बी प्रोवाइडेड to prevent nutritional problem. Medical care should be provided during the prenatal, before during antenatal, natal और postnatal period. अर्ली डायग्नोसिस ऑफ द हैंडीकैप्ड, अगर कोई हैंडीकैप्ड है तो उसका अर्ली डायग्नोस करना है, उसको एडिक्वेट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करनी है, जैसे कि फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और प्रोस्थेटिक का मतलब है आर्टिफिशियल लिम्ब भी उसके लिए यूज़ कर सकते हैं. अब कोई जैसे किसी की टांग नहीं है, लेग एम्पुटेशन हुआ है, तो इन दैट केस जयपुरी फुट कैन बी यूज एंड दीज आर द प्रोस्थेटिक्स. एंड अगर ब्लाइंड है तो उस केस में प्रोस्थेटिक यूज़ कर सकते हैं, आई डोनेट कर सकते हैं. ट्रेनिंग एंड एजुकेशन ऑफ हैंडीकैप्ड चाइल्ड फॉर इंडिपेंडेंट लाइफ. जो हैंडीकैप्ड बच्चा है, जो हैंडीकैप्ड पर्सन है, उसको ट्रेनिंग दी जाए, एजुकेट किया जाए ताकि वो अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ जी पाए. दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक.